हम उनके सोफे पर किस कर रहे थे और उन्होंने मेरे कपड़ों की ओर हाथ बढ़ाया। मैंने खुद से पूछा कि मैं ये क्या कर रही हूं। मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई और वहां से बाहर भाग आई। ये सब कॉलेज के पहले साल में शुरू हुआ। उस दिन मैं भागते हुए अपने बैग से बुक्स निकालते निकालते अपनी अगली क्लास के लिए जा रही थी, जब कॉरिडोर में मैं किसी से टकरा गई। मैंने माफी मांगते हुए ऊपर देखा कि आखिर मैं किससे टकराई। सॉरी, मैं तो बस एक पल को तो लगा जैसे मेरे पास शब्द ही नहीं थे। मैंने अब तक इतना अच्छा दिखने वाला लड़का कभी नहीं देखा था। मैंने सोचा कॉलेज का कोई नया सीनियर होगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके माफी मांग ली ताकि मैं अपनी बायोलॉजी क्लास के लिए लेट ना हो जाऊं। क्लास में जाते ही मैंने चैन की सांस ली। मैं टीचर के आने से पहले पहुंच चुकी थी। अपनी सीट की तरफ बढ़ते हुए मैंने देखा कि क्लास में किसी नए टीचर के बारे में चर्चा हो रही थी। हम सबने सुना था कि इस साल हमारा कोई नया बायो टीचर होगा, क्योंकि मिस्टर रॉबर्टसन रिटायर हो चुके थे। हम सब किसी बड़े उम्र के आदमी या औरत के आने की उम्मीद कर रहे थे, और फिर दरवाजे का हैंडल घूमा और जैसे ही दरवाजा खुला हमने देखा कि एक बहुत आकर्षक आदमी वहां खड़ा था। और बिल्कुल वो वही लड़का था जिससे मैं कुछ ही देर पहले टकराई थी। उन्होंने हमें अपना नाम बताया, पर ये नहीं बताया कि उनकी उम्र क्या थी। ऐसा लग रहा था कि वो कॉलेज में पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो हमने अनुमान लगाया कि उनकी उम्र छोटी ही होगी। उनकी क्लास में कुछ महीने बीत गए और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब वो सिर्फ दिखने में ही अच्छे नहीं थे, बल्कि उनकी क्लास में बहुत मजा आता था। वो सबकी मदद करते थे और हमें उनकी बातें समझ भी आती थी, जो कि बाकियों से उनको अलग करता था। और क्योंकि वो इतने हैंडसम थे, वो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। उन्होंने हमें अपना नाम बताया, पर ये नहीं बताया कि उनकी उम्र क्या थी। ऐसा लग रहा था कि वो कॉलेज में पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो हमने अनुमान लगाया कि उनकी उम्र छोटी ही होगी। उनकी क्लास में कुछ महीने बीत गए और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब वो सिर्फ दिखने में ही अच्छे नहीं थे, बल्कि उनकी क्लास में बहुत मजा आता था। वो सबकी मदद करते थे और हमें उनकी बातें समझ भी आती थी, जो कि बाकियों से उनको अलग करता था। और क्योंकि वो इतने हैंडसम थे, वो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। कुछ समय बीतने के बाद मैंने उन्हें क्लासरूम में दूर से मुझे घूरते हुए देखा। ऐसा लगता था मानो जब भी मैं उनकी तरफ देखती, वो झट से दूसरी ओर देखने लग जाते, जैसे कि मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया हो। ज्यादा दिन नहीं हुए थे, पर अब जब भी मैं उन्हें मेरी तरफ देखते हुए देखती, तो वो दूसरी ओर नहीं देखते और मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगते। इससे मुझे बहुत स्पेशल महसूस होता था और मुझे थोड़ी खुशी भी होती थी, क्योंकि वो इतने गुड लुकिंग थे और सभी लड़कियां उन्हें पसंद करती थी। पर मुझे ये खुशी बस उस दिन तक महसूस हुई जब एक दिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और उन्होंने मुझे कॉलेज में डिटेन कर लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपनी माँ को फोन किया और गुस्से में उन्हें बताया कि मुझे देर हो जाएगी, क्योंकि मुझे सजा मिली थी। दिन खत्म होने के बाद सभी वापस जा रहे थे और मैं बस अपने डेस्क पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी कि वो आए और मुझे बताएं कि मैंने क्या गलती की थी। मैं अकेली थी जिसे सजा मिली थी और इसीलिए मुझे और भी गुस्सा आ रहा था। जैसे ही आखिरी इंसान कमरे के बाहर अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए निकला, टीचर धीरे धीरे मेरी डेस्क की तरफ बढ़े, एक कुर्सी को साथ में खींचा और मुझे देखते हुए मेरे डेस्क की दूसरी ओर बैठ गए। अब ये वो घड़ी थी जब मुझे लगा कि वो मुझे बताएंगे कि मैंने ऐसा आखिर क्या किया था जिसकी वजह से मुझे सजा दी गई थी। लेकिन उसके बदले वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे, मुझसे सवाल पूछने लगे, जैसे तुम्हारा किस कॉलेज में पढ़ने का सपना है, और अगर तुम दुनिया में किसी भी जगह जा सकती तो तुम कहां जाती। वो मेरे टीचर थे, इसलिए मैंने भी जवाब दे दिए। जल्दी ही हमारी बातचीत रिश्तों के बारे में होने लगी। तुम्हें पता है मैं सिर्फ 22 साल का हूं, उन्होंने कहा और फिर खुद ही हंसते हुए बोले, 8 साल का फर्क कोई बहुत बड़ा तो नहीं होता। उन्होंने मुझे बताया कि दूसरे देशों में मेरी उम्र की लड़कियों की शादी उनसे दोगुने उम्र के लोगों के साथ हो जाती है। मैंने हिचकिचाते हुए इस बात को हंसी में उड़ा दिया। सजा खत्म होने के बाद मैंने अपनी माँ को फोन किया कि वो मुझे लेने आ जाए।
मुसीबत ये थी कि वो मेरे छोटे भाई को सुलाते हुए खुद भी सो गई थी। मेरे पास अपने बायोलॉजी टीचर को मुझे घर छोड़ने को बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मुझे बहुत खराब लगा, काफी बेचैनी महसूस हो रही थी जैसे ही मैं उनकी लाल टोयोटा गाड़ी में बैठी। उनकी गाड़ी से लड़कों के बॉडी स्प्रे की महक आ रही थी। मैंने उन्हें बताया कि मेरा घर कहाँ है, पर उन्होंने कहा कि वो अपने घर पे कुछ भूल गए हैं और पहले हमें वहां रुकना होगा। पहले मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं और उनके घर जाने के लिए मान गई। जब हम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैं जानती हूं आप क्या सोच रहे होंगे, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो, पर मैं बहुत सीधी सादी लड़की थी और वो मेरे टीचर थे। मुझे लगा कि वो मुझे शायद पीने को कुछ देंगे और तब तक उन्हें जो भी काम था वो खत्म कर लेंगे। खैर, मुझे अब तक नहीं पता कि उन्हें अपने घर पे क्या काम था, पर इससे पहले कि मुझे पता चलता, हम दोनों उनके सोफे पे एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे। वो मुझे बोलने लगे कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ और मेरा उनकी क्लास में होना उन्हें कितना पसंद है। मैंने हंसते हुए बात को बदलने की कोशिश की, पर फिर न जाने कैसे वो आगे झुके और मुझे किस कर दिया। मैं बहुत उलझन में थी, पर सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि मैंने भी उन्हें वापस किस कर दिया। हम उनके सोफे पर किस कर रहे थे और उन्होंने मेरे कपड़ों की ओर हाथ बढ़ाया। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं किया था और सब कुछ मेरी समझ से बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा था। मैंने खुद से कहा, मैं ये क्या कर रही हूं? मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई और वहां से बाहर भाग आके खुली हवा में सांस ली। वो मेरे पीछे दौड़ते हुए आए और मुझसे बार बार माफी मांगने लगे। चलो, मुझे तुमको घर छोड़ना है, उन्होंने कहा और मुझे लगभग धक्का देते हुए अपनी लाल टोयोटा में वापस बैठा दिया। इससे मैं और भी घबरा गई। अभी कुछ ही पल पहले हम किस कर रहे थे और अब वो ऐसे मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मेरे घर पहुंचने तक के पूरे रास्ते में हम दोनों चुप्पी साधे बैठे रहे, सिर्फ रास्ते गुजरने की आवाज सुन रहे थे। उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ये सोचती रही कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं ये सोच सोचकर घबरा रही थी कि अगर लोगों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे या फिर मुझे अलग नजर से देखने लगेंगे और सोचेंगे कि मैं खुद चाहती थी कि ऐसा हो। मुझे लगता है कि मैं उस रात ये समझने की कोशिश करने में कुछ 1 घंटा ही सो पाई। मैं सच में अपनी माँ को बताना चाहती थी या फिर अपने हेड टीचर या काउंसलर को, पर अगर उन लोगों ने कहा कि इसमें मेरी गलती है तो कि मैंने वो सब रोकने की कोशिश नहीं की, और अगर सच में मेरी गलती है और मैंने कुछ कहा तो मैं अपने टीचर का पूरा करियर खराब कर सकती थी और मैं इतना सब कुछ हो जाने के बाद इस ख्याल से नहीं जीना चाहती थी कि मैंने उनका पूरा जीवन खराब कर दिया। अगले दिन मैंने अपने काउंसलर से मिलने का फैसला किया। मुझे उन्हें बताना था कि मैं बायोलॉजी क्लास छोड़ना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे वजह जाननी चाहिए, पर मैं उन्हें नहीं बता पाई। मैंने झूठ कह दिया कि मुझे उस विषय में रुचि नहीं थी। उस दिन से काफी समय तक मैंने खुद को घबराया हुआ और खुद पर सवाल करता हुआ पाया। क्या उस रात मेरा उनके साथ उनके घर जाना गलत था? शायद मुझे उनको वापस किस नहीं करना चाहिए था। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी ये सोचकर कि लोगों को इस बारे में पता है, या फिर अगर सबको पता चल गया तो क्या होगा। वो अब भी मुझे कभी कभी कॉलेज के कॉरिडोर्स में दिखते हैं, पर ऐसा जब भी होता है हम दोनों यही कोशिश करते हैं कि हमारी नजरें एक दूसरे से ना टकराएं। मुझे पता है कि मैंने उस दिन ठीक निर्णय लिया कि चीजों को आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मुझे कितना बुरा महसूस होता अगर उस रात बात आगे बढ़ जाती। मुझे अब निराशा और गुस्सा इस बात का है कि एक टीचर, एक ऐसा इंसान जो कि भरोसे और विश्वास की नींव पर खड़ा है, मुझे ऐसी परेशानी में डाल सकता था। और मैं जितना इस बारे में सोचती हूँ उतना मुझे लगता है कि मुझे उसी वक्त कुछ कहना चाहिए था, पर अब मुझे नहीं लगता कि लोग मुझ पर यकीन करेंगे। वो कहेंगे कि मैं ये सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कर रही हूँ। अगर कभी कोई बड़ा, भले ही आप उसे ना जानते हो, कोई टीचर
या कोई परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो, किसी ने भी आपके प्रति कोई आपत्तिजनक व्यवहार या बात की हो, किसी ऐसे व्यक्ति जिस पर आप विश्वास करते हो, उनसे बात करें। आपके आसपास ऐसे लोग जरूर होते हैं जो आपकी बात को सुनेंगे, और आपको ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि ऐसी किसी परिस्थिति में आप गलत हैं और आपको इन चीजों को अपने अंदर छुपाए रखने की कोई जरूरत नहीं है।